दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में भोजन करने के बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ साथ सुख, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से भी परिपूर्ण हैं। नियमानुसार भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आप भी इन नियमों का पालन जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि भोजन करने के क्या क्या नियम ग्रंथों में बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भोजन करने का सबसे पहला नियम, भोजन करने से पहले इन 5 अंगों को अच्छे से धोना चाहिए। जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को अच्छे से धोकर अन्न देवता और अन्नपूर्णा माता को नमस्कार करके उनको धन्यवाद देना चाहिए और सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो ऐसी कामना ईश्वर से करें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम 2 रोटियां कुत्ते और कौवे के लिए अलग रखनी चाहिए। फिर अग्निदेव और घर के अन्य देवी देवताओं को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन रसोई घर में सबके साथ बैठकर ही करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ही भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। नियमानुसार परिवार के सभी सदस्य अलग अलग भोजन करते हैं तो उनके बीच प्रेम और एकता कायम नहीं रह पाती। दूसरा नियम, भोजन का समय। प्रातः और संध्या के समय ही भोजन करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठरा अग्नि सुबह सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक और शाम को सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक प्रबल अवस्था में रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, और जो व्यक्ति 2 समय से अधिक बार भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। तीसरा नियम, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया गया भोजन भूत प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके किया गया भोजन शरीर में रोगों की वृद्धि करता है। चौथा नियम, ऐसी अवस्था में भोजन बिल्कुल ना करें। चारपाई पर बैठ करके या बिस्तर पर बैठ करके, खड़े होकर के या चलते चलते भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्सा, चिंता और लड़ाई झगड़े के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। पीपल और वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन करना अनुचित माना गया है। आइए अब जानते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत अधिक तीखा, बहुत अधिक मीठा या बहुत अधिक गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा जूठा छोड़ा गया या आधा खाया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने के बाद तुरंत दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। कुत्ते या पशु द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री द्वारा परोसा गया भोजन करना भी शास्त्रों में अनुचित बताया गया है। मुख से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन, बासी भोजन या श्राद्ध का निकाला हुआ भोजन करना भी अनुचित बताया गया है। बाल गिरा हुआ भोजन भी शास्त्रों में नियम के विरुद्ध बताया गया है। गुस्से में परोसा गया, कंजूस के द्वारा परोसा गया, वेश्या के हाथों से परोसा गया, अनादर युक्त अवहेलना करते हुए परोसा गया भोजन कभी ना करें। मांस मदिरा का धंधा करने वाले, ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगला नियम कहता है भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट भोजन ना करें। भोजन के दौरान बोलना आवश्यक हो तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी प्रकार की समस्या पर बात ना करें, किसी की निंदा ना करें। भोजन को
जल्दी जल्दी ना खाकर चबा चबा करके खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदरता, सुंदर संतान प्राप्त होती है। अगला नियम, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। हाथ कभी भी थाली में ना धोएं। भोजन के तुरंत पश्चात पानी या चाय नहीं पिएं। भोजन के पश्चात बैठना, दौड़ना, शौच करना या घोड़े की सवारी आदि नहीं करनी चाहिए। भोजन के पश्चात क्या करें। दिन में भोजन के पश्चात टहलना चाहिए। रात्रि में भोजन के पश्चात 100 कदम टहलना चाहिए। फिर बाईं करवट लेटना और वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे पश्चात गुनगुना मीठा दूध पीने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। भीष्म पितामह द्वारा अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस भोजन की थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भोजन की थाली को अगर कोई लांग जाए, उसके ऊपर से निकल जाए, तो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को कीचड़ के समान सोच करके छोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई अगर भोजन करें तो वो भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे भोजन से स्वास्थ्य, धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी हुई मानी गई है। पत्नी को पति के भोजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। भीष्म पितामह ने सबसे अच्छा भोजन माँ के हाथ का बताया है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत ग्रंथ में बताई गई हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम।